क्या आप जानते हैं महात्मा गांधी को इतना महान क्यों माना जाता है? आखिर कैसे वो आज़ादी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे? इस वीडियो में जानेंगे गांधी जी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी 2 अक्टूबर 1869, 30 जनवरी 1948, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह, व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार करने के समर्थक अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा के सिद्धांत पर रखी गई थी, जिसने भारत सहित पूरे विश्व में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। संसार में साधारण जनता महात्मा गांधी के नाम से जानती है। संस्कृत भाषा में महात्मा अथवा महान आत्मा एक सम्मान सूचक शब्द है। गांधी को महात्मा के नाम से सर्वप्रथम 1915 में रबींद्रनाथ ठाकुर ने संबोधित किया था। एक अन्य मत के अनुसार स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि दी थी। तीसरा मत यह है कि रबींद्रनाथ ठाकुर ने 12 अप्रैल 1919 को अपने एक लेख में उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। उन्हें बापू, गुजराती भाषा में बापू अर्थात पिता के नाम से भी स्मरण किया जाता है। एक मत के अनुसार गांधी जी को बापू संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति उनके साबरमती आश्रम के शिष्य थे। सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से गांधी जी के नाम जारी प्रसारण में उन्हें राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हुए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी थीं। प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को उनका जन्मदिन भारत में गांधी जयंती के रूप में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले गांधी जी ने प्रवासी वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदाय के लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष हेतु सत्याग्रह करना आरंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी 1993 से 1914 का संघर्ष रंगभेद और अन्याय के खिलाफ एक ऐतिहासिक अहिंसक आंदोलन था। उन्होंने 1893 में डरबन स्टेशन पर नस्लीय भेदभाव यानी ट्रेन से बाहर फेंके जाने का सामना किया, जिसके बाद उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए सत्याग्रह का प्रयोग किया। इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला और अंत में रंगभेद कानूनों में सुधार लाने में सफलता पाई। 1915 में उनकी भारत वापसी हुई। उसके बाद उन्होंने यहाँ के किसानों, श्रमिकों और नगरीय श्रमिकों को अत्यधिक भूमिकर और भेदभाव के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए एकजुट किया। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने देश भर में दरिद्रता से मुक्ति दिलाने, महिलाओं के अधिकारों का विस्तार करने, धार्मिक एवं जातीय एकता का निर्माण और आत्मनिर्भरता के लिए अस्पृश्यता के विरोध में अनेकों कार्यक्रम चलाए। इन सब में विदेशी राज से मुक्ति दिलाने वाला स्वराज की प्राप्ति वाला कार्यक्रम ही प्रमुख था। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए लवण कर के विरोध में 1930 में नमक सत्याग्रह और इसके बाद 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से विशेष विख्याति प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका और भारत में विभिन्न अवसरों पर कई वर्षों तक उन्हें कारागृह में भी रहना पड़ा। गांधी जी ने सभी परिस्थितियों में अहिंसा और सत्य का पालन किया और सभी को इसका पालन करने के लिए वकालत भी की। उन्होंने साबरमती आश्रम में अपना जीवन बिताया और परंपरागत भारतीय पोशाक धोती और सूत से बनी शाल पहनी, जिसे वे स्वयं चरखे पर सूत काटकर हाथ से बनाते थे। उन्होंने सादा शाकाहारी भोजन खाया और आत्मशुद्धि के लिए लंबे लंबे उपवास रखे। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे द्वारा की गई थी। शाम की प्रार्थना के लिए जाते समय गोडसे उनके करीब आकर बेरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। हत्यारा गोडसे हिंदू महासभा का सदस्य था, जो गांधी के पाकिस्तान समर्थक और विभाजन के दौरान उदारवादी दृष्टिकोण से असहमत था।